स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक रेड डाटा बुक एंड IUCN कंजर्वेशन कैटेगरीज। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन इसमें से किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक आता ही आता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करें कि रेड डाटा बुक है क्या। तो एक्चुअली रेड डाटा बुक क्या है? एक रिकॉर्ड है इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज जिसमें प्लांट, एनिमल्स, फंजाइज इनके बारे में रिकॉर्ड रख रखा है कि इनका पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है, नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल कितने हैं, इनका क्या ट्रेंड है, हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी है। तो वो क्या होती है? रेड डाटा बुक है। अब अपन बात करें इस बुक का जो टाइटल है वो सबसे पहले अपन बात करें तो रशियन लैंग्वेज या ऐसे बात करें टाइटल इस बुक का कहाँ से इनिशिएट किया गया है तो रेड डाटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन से लिया गया है। फिर अपन बात करें इस बुक का डेवलपमेंट कब शुरू हुआ है तो रशियन बायोलॉजिस्ट थे 61 से 64 के बीच में इन्होंने ये डेवलप किया। तो इसका शुरू में नाम क्या था? रशियन रेड डाटा बुक भी था। अब अपन बात करें वर्तमान में रेड डाटा बुक है, इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है या इसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है तो इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसे IUCN कहते हैं वो कर रहा है। अब अपन एक टर्म आती है कि जो रेड डाटा बुक है इसका सबसे पहले आइडिया किसने दिया था तो किसने दिया था? पीटर स्कॉट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब इसमें जो पेजेस होते हैं बुक के उसमें अलग अलग कलर होते हैं, उसके आधार पे स्पीसीज का थ्रेड दर्शाया गया है। जैसे अपन बात करें बुक में कुछ पेजेस का कलर अगर ब्लैक है तो वो शो कर रहे हैं कि ऐसी उसमें जो स्पीसीज है उनकी लिस्टिंग होगी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वहीं रेड कलर की सीट है वो क्या करेगी? इंडेंजर्ड स्पीसीज को शो करेगी। और उसमें भी पिंक कलर की जो पेजेस है वो क्या करेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या करेगी? डिनोट करेगी। फिर अपन बात करें वनरेबल स्पीसीज है वो अंबर या ऑरेंज कलर की सीट के ऊपर मेंशन होगी। रेयर स्पीसीज है ये वाइट कलर की सीट के ऊपर होगी। ग्रीन स्पीसीज है ये जो अभी रिकवरी शो कर दी है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि इन स्पीसीज की पहले तो क्या हो रही थी? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, पर वर्तमान में देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन या मैच्योर इंडिविजुअल का नंबर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे को अपन ने क्या किसमें शो कर दिया? रेड डाटा बुक में ग्रीन कलर से शो कर दिया। फिर जो ग्रे कलर है वो क्या शो करेगा कि इनकी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इन स्पीसीज के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, अब अपन आते हैं IUCN के ऊपर। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर इसकी स्थापना कब हुई तो 1948 में हुई है। अब इसकी वर्तमान में बात करें तो इसमें 1400 मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के और 19,000 एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं। हेड क्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। फिर अपन बात करें इसका एम क्या है तो जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उनका स्टेटस, पॉपुलेशन, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में सारा डेटा या रिकॉर्ड रखने का इनका एम है। अब अपन बात करें IUCN ने कितनी कैटेगरीज बनाई है तो वो कैटेगरीज का नंबर है 9 और ये मोस्टली किसके बेसिस पे है तो पॉपुलेशन साइज और डिग्री ऑफ थ्रेट, मतलब उनको सर्वाइवल का कितना थ्रेट है, कौन कौन से थ्रेट है उनके आधार पे क्या किया गया है? इन कंजर्वेशन कैटेगरीज का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब अपन बात करें जो रेड डाटा बुक का भी मेंटेनेंस या रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है? IUCN कर रहा है। IUCN ने लगभग 6000 प्लांट स्पीसीज और 2000 एनिमल स्पीसीज को रेड डाटा बुक में इनलिस्टेड किया गया है। ठीक है, दूसरा अभी देखा जाए तो जो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स इसकी जो फर्स्ट लिस्ट या इसका कंपाइलेशन कब हुआ है तो 88 में हुआ है। वहीं फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑफ एनिमल ये कब कंपाइल होके पब्लिश हुई है तो 91 में हुई है। ये ध्यान रखना है। लिस्ट कब हुई है? 88 में। बुक कब आई है? 1991 में।
फिर अपन बात करें जो IUCN है, इन्होंने IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के साथ मिलके 94 में क्या हुआ है, रेड लिस्ट कैटेगरीज का रिवाइज सेट जारी किया है। और उसके बाद 95 से अभी तक वर्तमान में रेगुलरली इसका अपडेट होता रहता है, ठीक है, जिसमें कई स्पीसीज का कंजर्वेशन स्टेटस है वो भी चेंजेज होता रहता है। अब अपन बात करें, ये हो गई कंजर्वेशन कैटेगरीज IUCN की, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवोल्यूटेड। अब इसमें देखा जाए जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो सबसे कम रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन किसकी है, लिस्ट कंसर्न है। ये क्या हो गई है, इसकी एक्सटिंक्शन की रिस्क अभी है वो बहुत ही कम है। पर अपन बात करें अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो बाद में थोड़े दिनों में एक्सटिंक्ट होने का खतरा ज़्यादा है, या ऐसे बोला जाए तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन किसकी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, क्योंकि जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है वो तो ऑलरेडी वाइल्ड से क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है, ओनली कैप्टिविटी कंडीशन में है। तो इसको ऐसे पूछा जाए तो अपना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसकी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन रेट है अभी देखा जाए तो। अब अपन आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर कि एक्सटिंक्ट, तो ऐसी स्पीसीज जो अर्थ से कंप्लीट रूप से क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है, उनका कोई भी इंडिविजुअल है वो वर्तमान में पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, या एक भी इंडिविजुअल जीवित नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, एक्सटिंक्ट में आएगी। जैसे अपन फेमस एग्जांपल पढ़ते हैं, डोडो, डेजर्ट बैंडिकूट, पैसेंजर पिजन। इसके अलावा पिंटागेंट टोर्टोइस है, ये 2012 में इसको एक्सटिंक्ट माना गया है। और एक स्पीसीज है गोल्डन टोड, जिसको ऑफिशियली रूप से 2004 में क्या किया गया है, एक्सटिंक्ट माना गया है। दूसरी कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे इंडिविजुअल जो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन कंडीशन में, जैसे प्लांट की बात करें तो कल्टीवेशन कंडीशन में, एनिमल की बात करें तो वो ओनली कैप्टिविटी में ही जीवित है पूरी तरह। ऐसा बोला जाए तो नेचुरल हैबिटाट या नेचुरल एरिया से उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है, तो वो क्या कैटेगरी में आएंगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी से आएंगे, ठीक है। जैसे अपन बात करें, अब एक एग्जाम्पल की बात करें, जो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है, इसको 2002 में क्या माना गया था, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब ये वाइल्ड से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका था, ओनली कहाँ सर्वाइव कर रहा था, कैप्टिव कंडीशन में सर्वाइव कर रहा। पर बाद में क्या हुआ, आसाम, इंडिया और बांग्लादेश से कुछ साइटिंग ऐसी हुई कि ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल की नेचुरल हैबिटाट में इनकी साइटिंग हुई, जिसके द्वारा वर्तमान में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार कई बुक में अभी भी ऐसे मेंशन है कि जो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी में आता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप IUCN रेड लिस्ट या IUCN की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है, वर्तमान में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है, ठीक है। फिर अगला आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या हो गई, आने वाले टाइम में ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की श्रेणी में जाने वाली है, या ऐसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन है वो लास्ट के 10 ईयर में इनकी रिडक्शन हो गया है। और लगभग बात करें तो ऑलमोस्ट 50 मैच्योर इंडिविजुअल ही पीछे बचे हैं। ये किस में आएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। जैसे नामदापा फ्लाइंग स्क्वायरल, सुमित्रन राइनोसिरस, मालाबार स्वेट, अंडमान वाइट टूथेड श्रू, बंगाल फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, वाइट बेलीड हेरोन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर, साइबेरियन क्रेन, सोशिएबल लैपिंग, डेयर पोचार्ड, घरियाल, हॉक्सबिल टर्टल, रेड क्राउन रूफर्ड टर्टल, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर अगली कैटेगरी आती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में क्या हुआ कि आने वाले टाइम में ये किस कैटेगरी में चली जाएगी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएगी। या ऐसा देखा जाए तो इनका अभी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है,
डिक्लाइन हो रही है और लगभग 70% से के आसपास पॉपुलेशन है वो जो लास्ट के 10 ईयर में इनकी डिक्लाइन हो चुकी है। और लगभग अपन बात करें तो 250 मैच्योर इंडिविजुअल ही इसके शेष बचे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। जैसे अपन बात करें हॉग डियर, पिग्मी हॉग, फिर कोनोडाटा रेट। ये दोस्तों कोनोडाटा रेट है, ये पहले क्या था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा था, पर वर्तमान में IUCN ने जो रिवाइज लिस्ट जारी की है उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका ध्यान रहे, कई बार पूछ ले, अभी रिसेंट अपडेट हुआ है तो। फिर स्पीड हेयर, रेड पांडा, एल डियर, गोल्डन लंगूर, ढोल, एशियन एलिफेंट, हिमालयन मस्क डियर, टाइगर, गंगाज रिवर डॉल्फिन, फॉरेस्ट आउलेट, इजिप्शियन वल्चर, ये सारे के सारे क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। पहले दोस्तों ये जो फॉरेस्ट आउलेट है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा था, अब इनका रिवाइज जो IUCN ने लिस्ट जारी की है इसमें क्या है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिर अगली कैटेगरी आती है वनरेबल। वनरेबल की बात करें तो ये आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। लगभग अपन बात करें तो पिछले 10 सालों में 50% पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई है। और लगभग इसके इंडिविजुअल की बात करें तो 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल ही शेष है, या ऐसे बोल दिया जाए कि इसकी जो पॉपुलेशन है जो वाइल्ड से लगभग अपन बात करें आने वाले 100 सालों में 10% तक और ये डिक्लाइन हो जाएगी। या इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इज एट 10% विद इन 100 ईयर, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गोर, एशियन गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसिरस, सारस क्रेन, इंडियन रूफर्ड टर्टल्स, ग्रीन एवाडवा जिसको ग्रीन मुनिया बोलते हैं, ये सारे की सारी क्या है, वनरेबल कैटेगरी में आती है। फिर अगली कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड अभी बात करें IUCN रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग, अभी इन्होंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वनरेबल में से किसी भी क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया है, पर आने वाले टाइम में ये क्या हो सकती है, स्पीसीज का नंबर अगर डे बाय डे डिक्लाइन होता रहेगा तो ये स्पीसीज वनरेबल कैटेगरी में आ सकती है, या इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो ये इन फ्यूचर में ये हो सकता है। जैसे अपन बात करें मार्बेल्ड कैट, स्ट्रिप्ड हाइना, आसाम मकाक, एशियाटिक वाइल्ड एस, लेसर एर्जुएंट, वाइट नेप्टिट, एशियन वूली नेक्ड, ये किस में आ रही है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। फिर अगली स्पीसीज कैटेगरी है लिस्ट कंसर्न कैटेगरी। इसकी बात करें तो रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने न तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, न इंडेंजर्ड, वनरेबल और नियर थ्रेटेंड किसी भी कैटेगरी को अभी क्वालिफाई नहीं किया है, या ऐसे बोला जाए कि लिस्ट कंसर्न्ड वाली स्पीसीज है इनका काफ़ी अच्छी संख्या में अभी पॉपुलेशन है और इनको अभी वर्तमान में कोई थ्रेट नहीं है, तो ये क्या है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। थ्रेट का मतलब एक्सटिंक्ट होने का अभी कोई थ्रेट नहीं है, बाकी थ्रेट तो है ही, इनको हैबिटाट डिस्ट्रक्शन वगैरह से थ्रेट है। ये कहने का मतलब है कि लिस्ट कंसर्न स्पीसीज को अभी एक्सटिंक्ट होने का कोई थ्रेट नहीं है, तो ये किस में आएगी, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में। जैसे ब्लैक बग हो गया, चिंकारा हो गया, ओरिएंटल डार्टर, इंडियन थिकनी, पेंटेड स्टॉर्क। अब ये देखो कि जो ये IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज है, जैसे अपन बात करें स्पीसीज का अगर पॉपुलेशन वेरिएशन आ रहा है तो उसके साथ चेंजेस भी होता है। जैसे देखा जाए तो ये पेंटेड स्टॉर्क 2023 से पहले ये किस में थी, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में थी, पर उसके बाद अभी रीअसेसमेंट हुआ है तो इसको किस में कंसल्ट कर दिया गया है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला गया है। फिर अपन बात करें अगली कैटेगरी डाटा डेफिशिएंट। इनके बारे में अपन बात करें, कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है नहीं, तो किस में आएगी, डेटा डेफिशिएंट में। अगली कैटेगरी लास्ट आती है नॉट इवोल्यूटेड, जिनमें कुछ स्पीसीज ऐसी है उनका कोई इवोल्यूशन या उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो किस में आएगी, नॉट इवोल्यूटेड कैटेगरी में आएगी। अब अगला आता है IUCN क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे अपन बात करें पॉपुलेशन साइज में रिडक्शन के आधार पे बात करें
लगभग 90% पॉपुलेशन या मोर देन 90% पॉपुलेशन का अगर रिडक्शन हो गया है तो वो किस कैटेगरी में आ गई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। फिर अपन बात करें लगभग 70% अगर डिक्लाइन हुआ है तो वो किस में आएगी, इंडेंजर्ड में। और अगर लगभग 50% या उससे ज़्यादा हुआ है तो वो किस में आएगी, वनरेबल कैटेगरी में। फिर इसी का क्राइटेरिया है A24। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आने वाले 10 ईयर या थर्ड जनरेशन तक अपन बात करें लगभग 80% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी या डिक्लाइन हो गई है तो वो किस में आएगी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। 50% वाली इंडेंजर्ड में, वनरेबल 30%। फिर अपन बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन या अक्रेंस के आधार पे बात करें तो ये लगभग अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कितना रहा है, लगभग 100 लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। इंडेंजर्ड स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। वनरेबल का बात करें तो लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। और ये इनके थ्रेट की बात करें तो हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन, इस वजह से ये क्या है, किस कैटेगरी में आएगी, B1 श्रेणी में आएगी। फिर अपन बात करें मैच्योर इंडिविजुअल के आधार पे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में अपन ने बात की लगभग इसके इंडिविजुअल की बात करें, मैच्योर इंडिविजुअल की, तो लगभग 50 मैच्योर इंडिविजुअल ही शेष बचे हैं। इंडेंजर्ड में कितने बचे हैं, 250 बचे हैं। वनरेबल के लगभग बात करें तो लेस देन 1000 इंडिविजुअल शेष बचे हैं। ठीक है, इसी के आधार पे वेरी स्मॉल पॉपुलेशन रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के आधार पे इनको कैटेगराइज किया गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आप अगले सेशन में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मेंशन करें, मैं ज़रूर नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, गुड लक।